जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति की सुधा में हृदय अभिनंदन है। आगे चलते हैं। हनुमान जी सुग्रीव के पास पहुंच गए हैं। सभी वानर सेना या वानर दल अत्यंत उत्साहित है। मैया जानकी का पता जो लगा लिया है। हनुमान जी ने सभी के संकट काटे हैं, सभी के संकट काटे हैं और अभी इस कलयुग में औरों के भी काट रहे हैं। जो भी उनकी मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा जो उनकी स्तुति करते हैं, उनकी भजन करते हैं, उनके कष्टों को काट ही देते हैं। एक मेरे मित्र ने पूछा कि आप इतनी भक्ति करती हैं, इतना ईश्वर का गुणगान करती हैं, फिर भी आपको इतने कष्ट। या मैंने देखा है कि जो लोग अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं उनको उतना ही अधिक कष्ट मिलता है। बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि भगवान उनको अपने चरणों में लगाने के कारण नित्य दुख देते हैं। अगर उन्हें सुख दे देंगे तो वे सांसारिक भोगों में रम जाएंगे। राम के भक्त सांसारिक भोगों में ना रमे, इसलिए वह उन्हें निरंतर दुख देते रहते हैं और इस तरह से अपनी शरण में लगा कर रखते हैं। हाँ, यह 100% सत्य है कि उनका अहित नहीं होता है। कष्ट के बादल आते हैं और छट जाते हैं। एक बार हनुमान जी से किसी देव ने कहा कि हनुमंत लाल, आपके होते हुए देवताओं को कष्ट कैसे है? हनुमान ने कहा, कष्ट उनको होता है जिन्हें अहंकार हो जाता है। कष्ट उनको मिलता है जिनको अहंकार, जैसे इंद्र को अहंकार हो गया था, तभी इंद्र का इंद्रासन छीन लिया गया था। तो राम का जो स्मरण करता रहता है, हरि का जो स्मरण करता रहता है, उनको कभी भी उनके जीवन में कष्ट नहीं आता है। बाबा भोलेनाथ ने भी कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार जो है वो स्वप्न है, केवल हरि का भजन, राम का भजन ही सत्य है। इस प्रकार से गुणगान करते हुए प्रभु का सुग्रीव के पास पहुँचे। सुग्रीव ने सभी का स्वागत किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। सुग्रीव ने बार बार हनुमान जी से भेंट की है। क्यों की है? क्योंकि वानर दल ने बहुत प्रशंसा की है हनुमंत लाल की। कैसे? नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, हनुमान ने सभी कार्यों को कर लिया है और सभी लोगों के प्राणों को बचा लिया है। इस प्रकार से सुग्रीव भी बहुत हर्षित होते हैं। जामवंत जी कहते हैं, चलें अब प्रभु के पास और प्रभु से मिल करके प्रभु को कहते हैं कि प्रभु अब लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं। सभी साथ चले
प्रभु ने जैसे ही देखा कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, सुग्रीव आ रहे हैं वानर दल के साथ, प्रभु उठकर खड़े हुए हैं, सुग्रीव का आलिंगन किया है। प्रीत सहित सब भेटे रघुपति करना पुंज, पूछी कुशल कुशल अब, पूछे कुशल नाथ अब, देख कुशल पद कंज, कुशल देख पद कंज। हे प्रभु, आपके चरण कमल के दर्शन पा करके मैं कुशल ही हूँ, धन्य ही हूँ। जामवंत ने कहा, हे प्रभु, आप जिस पर कृपा कर दें उसके सारे कार्य बनते रहते हैं। आपने हनुमान पर विशेष कृपा की है, इसीलिए हनुमान को सौंपा गया हर कार्य पूरा हो रहा है। शिव जी ने राम की सेवा करने के लिए ही तो हनुमंत का रूप धारण किया है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। हे प्रभु, आप जिस पर दया कर दें ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। उसके लिए सब कुशल है, उसके लिए सब आसान हो जाता है। सुर नर मुनि सब उस पर अपनी कृपा बनाते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागरे, ताजु सुजस त्रेह लोके उजागरे। वह हमेशा विजयी होता है, विनम्र रहता है, जिस पर आपकी कृपा होती है, और उसके सुयश से त्रैलोक आलोकित हो जाता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्मे हमारे सुफले भयो आजू। प्रभु की कृपा से मेरा सारा कार्य हो गया है, प्रभु की दया से मेरा सारा कार्य हो गया है, और हम सबका जन्म आज सफल हो गया। क्यों? इसलिए जन्म सफल हो गया है कि अब जो उनके अंदर एक भय व्याप्त था कि प्रभु हमें मार देंगे, सुग्रीव हमें मार देंगे, सबके अंदर का वो भय चला गया है, वो भय खत्म हो गया है, इसलिए वो भय मिट गया है। इसलिए प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफल भयो आजू। हमारा आज जन्म सफल हो गया है। सभी एक साथ स्वर में बोलते हैं, नाथे पवन सोते कीन्हे जो करनी, सहसहु मुख जाई नहीं बरनी। हे प्रभु, हनुमान जी ने जो कार्य किया है वह सहस्त्रों मुख से भी अगर वर्णन किया जाए तो उसका वर्णन नहीं किया जाए। कौन सी करनी? सीता माँ का पता लगाया है। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। है ना? वह कार्य किया है जिससे सभी कपियों के प्राण बच जाएं, ऐसा कार्य किया है। इसलिए हम सबका कार्य, हम लोग का जन्म आज सफल हो गया है, और उनकी करनी का बखान सहस्त्रों मुखों से भी नहीं हो सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन तनय ने, केसरी नंदन ने जिस प्रकार के चरित्र वहाँ पर किए, लंका में जिस प्रकार के चरित्र किए, उन सारे चरित्रों का वर्णन जामवंत ने प्रभु को अपने श्रीमुख से सुनाए हैं। संपाति से मिलन, सुरसा से मिलन, कैसे सुरसा को परास्त किया, लंकनी को कैसे मारा,
मेघनाद अक्षय कुमार का वध, मेघनाद का को परास्त करना, लेकिन ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए स्वयं को उसकी नागपास में बांध लेना, लंका दहन करना, इस प्रकार के उनके द्वारा किए गए अलौकिक कार्यों का, पवन सुत के अलौकिक कार्यों का जामवंत जी ने प्रभु के सम्मुख वर्णन किया है। सुनति कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमंत हरसि लाए। ये सुन कर के उनको, श्री रामचंद्र जी को बहुत हर्ष होता है और पुनः उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है। कहूँ तात के ही भांति जाने की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। हे तात, मुझे बताओ जानकी वहाँ पर किस प्रकार हैं? माँ जानकी वहाँ कैसे रह रही हैं? अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं? क्यों? क्योंकि चारों तरफ अशोक वाटिका में निशाचरियों का घेरा है, उन्हें विविध प्रकार से सता रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं। कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं? हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया है। हनुमान जी ने कहा, नाम पहारु दिवस निस, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। मैया जानकी हमेशा आपका ध्यान लगा कर रखती हैं, अपने नेत्रों में आपकी सूरत को बसा करके पलक रूपी किवाड़ों से उन्हें बंद कर लिया है, किवाड़ दे दिए हैं, अपने हृदय में आपको बसा करके हृदय रूप में किवाड़ को बंद कर लिया है। तो कैसे प्राण जा सकते हैं? किस रास्ते से जाएं? कहीं प्राण जाने का रास्ता नहीं है। किस मार्ग से जाएं? हाँ प्रभु, मुझे मैया जानकी ने अपनी एक पहचान दी है। जैसे आपने मुद्रिका दी थी, वैसे ही माता जानकी ने चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। मुझे चलते समय उन्होंने अपनी चूड़ामणि दी है। प्रभु ने कहा, दिखाओ पवन सुत पुत्र, मैं पहचानूं कि क्या ये सीता की है, क्या ये जानकी की है। हनुमान जी ने चूड़ामणि दी है प्रभु श्री राम को। प्रभु ने उसे हृदय से लगा लिया है और हृदय से लगाते ही प्रभु को मैया जानकी की याद आ गई है, भाव विभोर हो गए हैं। हनुमान जी भी भाव विभोर हो गए हैं। हनुमान जी कहते हैं, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचनी कहे कछु जनक कुमारी। अपने नेत्रों में जल भर करके मैया जानकी ने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? मैया जानकी को बहुत पछतावा है कि लक्ष्मण जी ने मुझे मना किया था कि माँ जानकी मैं जा रहा हूँ रामचंद्र जी के प्राणों की रक्षा के लिए, लेकिन आप इस रेखा को मत लांघना। मैंने उनके वचनों का उल्लंघन किया है और सबसे पहले तो मैंने आपसे हट किया कि ये कंचन का मृग मुझे ला दो। उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की है। उन्होंने माता जानकी ने कहा है, अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरिना। श्री रामचंद्र जी के चरणों को उनके अनुज के साथ दोनों के चरणों का बंधन
मेरी तरफ से करना और कहना, हे दीन बंधु, आप लोगों का के कष्ट हरने वाले हो, शरणागत के दुखों को हरने वाले हो। फिर मैं इतने दिनों से आर्तनाद कर रही हूँ, आपको पुकार रही हूँ, स्मरण कर रही हूँ, आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। मैंने मन क्रम वचन से, अपने मन से, कर्म से और वचनों से आपका स्मरण किया है और आपके चरणों में ही वंदना कर रही हूँ, आपके चरणों में ही मेरी अनुरक्ति है। फिर किस अपराध के कारण मुझे त्याग दिया है, किस अपराध के कारण मुझे विलग कर दिया है? हाँ, मेरा एक अपराध है। क्या है? माता अपराध बताती हैं, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। एक मेरा दोष है, मेरा अवगुण हुआ, मुझसे एक गलत कार्य हो गया कि जब आपसे मेरा वियोग हुआ, जब आपसे मेरा विरह हुआ, तो मेरे शरीर से ये प्राण क्यों नहीं निकल गए? मेरे शरीर के प्राणों ने पयान क्यों नहीं कर लिया, निकल क्यों नहीं गए? नाथ सुने नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करही हठ बाधा। प्रभु वो तो नैनों का ही अपराध है, नैनों से ही अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ है कि प्राण निकले और प्राणों के निकलने पर हठपूर्वक बाधा डाल दी उन्होंने कि प्रभु अवश्य मिलेंगे, अवश्य दर्शन देंगे। विरह अगिने तने तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने पर यह शरीर क्षण में जल सकता था या क्षण में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए आंसू बरसाते हैं, जिस कारण ये प्राण नहीं निकले और विरह की आग से देह जल रही है। लेकिन नेत्र से जो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं वह उस अग्नि में शांति देते हैं, जलन में शांति पहुंचाते हैं। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे प्रभु दीन दयाला। इस प्रकार से सीता की विपत्ति को सुन करके प्रभु बिना कुछ कहे हुए भी, सुने हुए भी बहुत सी बातों को समझ गए हैं। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप समबीत। बेग चलिए प्रभु आनिए, खल आनिए, भुज बल खल दल जीत। हे करुणा निधान जामवंत ने कहा, और हनुमान जी ने भी कहा है, सभी ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु उनका एक एक पल निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीत। हे प्रभु उनका एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, कई हजार वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। हे प्रभु अब विलंब मत कीजिए, अब देर मत कीजिए, तुरंत चलिए, मैया जानकी को लेकर आते हैं। रावण को मारकर माँ सीता माता को लेकर आएंगे। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आई जल राजीव नैना। कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आता है जब सीता की इतनी बड़ी विपत्ति सुनते हैं, इतनी मुसीबत सुनते हैं कि सीता इतने कष्टों का सामना कर रही है। वाचन काय मन मम गति जाई, सपनों बूझे विपत्ति की ताई। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी गति हो, मेरा आश्रय हो, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। इस तरफ इस बात से प्रभु का वही संकेत है कि उन्होंने असली माँ जानकी को तो
अग्निदेव को समर्पित किया था। तब तक करूँ आंगन में बासा, जब तक करूँ निशाचर नासा। मैया जानकी का परछाया है वहाँ पर, तो मैया जानकी को कैसी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुबरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपुहि जीत आन भी जान की। है ना, बहुत सारे हम लोगों ने बात कह ली, बता ली, सुन ली। अब जल्दी से चलें, हम लोग सीता माता को लेकर आते हैं। रामचंद्र जी भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर कहते हैं कि हे कपि, तुम्हारे समान हितकारी और कोई नहीं है मेरा। ना तो कोई सुर है, ना कोई मुनि है, और ना ही कोई नर है जो तुम्हारे जैसा काम कर सकता। तुमने वानर रूप में इतना बड़ा काम कर दिया है जो इन लोगों से नहीं हो सकता, किसी से संभव नहीं था। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं क्या तुम्हारा उपकार करूं, किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करूं तुम्हारे सामने। मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझ रहा हूँ तुम्हारे सामने। सुन सुत तो ही उरनी मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। हे सुत, हे पवन पुत्र, मैं तुमसे बिल्कुल भी किसी भी जन्म में उऋण नहीं हो सकता। तुम्हारे ऋण का मैं भुगतान नहीं कर सकता, तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूँगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो कार्य किया है जो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। सुर मुनि सुन कपि तुई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। कोई नहीं उपकार कर सकता तुम्हारे जितना, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। पुण्य पुण्य कपहि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। बार बार प्रभु की इन वचनों को सुन करके हनुमान जी अत्यंत पुलकित हो रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है और उनके नेत्रों में, प्रभु के नेत्रों में भी जल भरा हुआ है, हनुमान जी के नेत्रों में भी जल भरा हुआ है। दोनों को अपार प्रसन्नता हो रही है। सुने प्रभु बचन बिलोक मुख, गाते हरस हनुमंत। चरण पर्यों प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुन करके और मुख तथा अंगों को पुलकित देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और उनके चरणों में गिर गए हैं और उन्होंने कहा, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहते हुए प्रभु के चरणों में गिर गए हैं। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु बार बार उन्हें उठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रेम में इतने मग्न हैं कि वो उठ ही नहीं रहे हैं। प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, इतने प्रेम में मग्न हैं कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। और सभी को एक संकेत है। क्या संकेत है हनुमान जी का, जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों।